देखेंगे कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ठीक है ना, इसी को देखना है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बातें बताएंगे। इसमें बस महाभारत को, ज्यादातर महाभारत का विश्लेषण हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे महाभारत कब हुआ और महाभारत की शुरुआत, इसका समालोचन जो भी किया गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले महाभारत के बारे में कि मूल कथा का रचयिता कौन थे, भाटसारथी। अगर पूछा जाएगा, अगर सीधे पूछता है कि महाभारत किसने लिखा, तो महर्षि वेदव्यास। अगर पूछ दिया कि मूल कथा का रचयिता कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे, भाटसारथी। मूल कथा का रचयिता भाटसारथी। और उसके बाद समालोचनात्मक संस्करण जो है बी.एस. सुधांकर का लिखा हुआ, ये बी.एस. सुधांकर ये समालोचनात्मक विश्लेषण किए थे महाभारत का। महाभारत एवं लिखना और उसका गहन देखभाल करना, सोच समझ के कुछ एक संस्करण तैयार करना, तो इसमें 3 बातें हो जाती है। एक और कि महाभारत की रचना की, महाभारत लिखा किसने, महर्षि वेदव्यास। दूसरा, इसका समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा हुआ, तो बी.एस. सुधांकर। और इस मूल कथा के रचयिता भाटसारथी, मूल कथा के रचयिता जो है भाटसारथी। याद हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा चुके थे। इधर से थोड़ा सा रुक जाओ इधर से। चलिए अब देखिएगा, यहां पर कुछ और बातें देखेंगे। महाभारत उस समय, देखिए उस समय का सामाजिक नियम के बारे में जानकारी हमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि महाभारत का कई जगहों पर टुकड़े टुकड़े करके हमें मिला। उन सबको एक जगह करके हम लोगों ने एक समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किया, उसमें हमें ये जानकारी मिलता है कि वहां का जीवन, वहां का रहन सहन, जाति, विवाह, ये सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। और ये सब 600 ईसा पूर्व से 600 की बातें हैं। तो महाभारत जो है, ये कुछ कथाएं इसमें जो है काल से पढ़ने प्रचलित है। महाभारत में 2 परिवारों के बीच युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था कौरवों और दूसरा पांडवों के बीच, 2 युद्ध। महाभारत से शिक्षा मिलती है कि हम लोग युद्ध नहीं करें। महाभारत कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक। और कितना नुकसान हुआ, कितनी समस्याएं हुई, सारी बातें तुम लोगों को पता है। महाभारत काल से ही इन चीजों को हम लोग, रामायण और महाभारत से हमें कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ बातें हमें समझ में आती है। यहाँ देखेंगे, और कौरवों 100 भाई और पांडवों 5 भाई। कौरवों और पांडवों के बीच 2 आदमी के बीच में ये जो है झगड़ा हुआ। एक और ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लीजिए, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 1 लाख श्लोक। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये महाकाव्य है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। एक मिनट इधर से आ जाओ। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। बताइए तो पहले, कितना बड़ा काव्य, 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में। और इसका पुराना नाम जय संहिता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है, पुराना नाम जय संहिता, ठीक है ना। और ये भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है, टॉप क्लास का। उसके बाद एक और बात, ये महाभारत की रचना 1000 वर्षों तक होती रही है। और इसका लगभग कब हुआ था, 500 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अब तुम अगर कहोगे कि ये गोरा लिखा होगा, संभव है? ये गोरा तो महाभारत को लिखने की बात है। उसका विश्लेषण होता गया, उसका एक से टॉपिक, एक चीज खोज कर नया नया चीज मिला। और उसका जैसे पता है ना कि इसका मूल कथा का संरचना भाटसारथी और समालोचना तक विश्लेषण करने वाले कौन थे, बी.एस. सुधांकर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। और 1000 वर्ष तक इसका जो है क्या होता रहा, इसका रचना होता रहा। और ये कब की बात है, तो लगभग 500 बीसी, उस समय से। अब महर्षि वेदव्यास की नाम हम लेंगे कैसे, और उसके बाद कौन कौन इसमें शामिल थे आगे देखेंगे। अब देखिए, समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है। समालोचनात्मक का मतलब होता है चलिए तो देखिए, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने
क्या सदैव राजा जो क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देखा कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखें वास्तव में कई शासक ऐसे जो क्षत्रिय नहीं थे। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, मौर्य वंश के संस्थापक, ये आप देखेंगे तो इसके कुल की जो है ब्राह्मण कुल की बात करें तो इसमें वो लोग पहले, बहुत पहले, यहाँ तो घनानंद को मार करके चाणक्य ने उनको तैयार किया, तब वो उस टाइप से बने थे। और घनानंद को मार करके जो है नंद वंश की बात करें उसको हटा करके मौर्य वंश की स्थापना किए। बौद्ध ग्रंथों में ये क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण जो है निम्न कुल के ही बताए गए हैं। कहीं कहीं कई ग्रंथों में आपस में मतभेद ना हो जाता है। कोई कहता है कि ब्राह्मण कुल में थे, कोई कहते थे निम्न कुल में थे, कोई कहते थे क्षत्रिय में थे। तो ऐसी बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंप्लीट दिमाग में समझ लीजिए कि ये बौद्ध धर्म जो या जो भी धर्म के लोग थे, तो इसमें साफ साफ है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं थे। ऐसे नियम बने हुए थे लेकिन नहीं थे ये लोग, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि अब देखिए एक और उदाहरण देते हैं। शुंग और कौन्व ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन ये क्या थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो इससे क्या साबित होता है कि क्षत्रिय ही राजा नहीं हो सकते। उदाहरण दूसरा, शक जो राजा थे ये भी क्या थे? एशिया से आए थे, ये बर्बर थे, मलेच्छ थे, बहुत क्रूर मिजाज के थे, लेकिन ये भी राज किए, ये भी राजा हुए। आगे देखें समाज में वर्ण व्यवस्था कितने बढ़ी हुई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार गो। ब्राह्मण क्या करते थे, क्षत्रिय क्या करते थे, वैश्य क्या करते थे और शूद्र क्या करते थे? ये सबसे पहले दिमाग में आपको होना चाहिए। चार गो वर्णों विहारी था। धर्म सूत्र के अनुसार चार वर्ण था। आदर्श जीविका के नियम बनाए गए थे कि जीविका ये लोग कैसे पालन करेगा, कौन क्या करके अपना जीवन यापन करेगा। तो चलिए ध्यान देखिए, ब्राह्मण का काम क्या था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और दान लेना। ये किसका काम था? ब्राह्मण का काम था। एक बात बताइए, पहले जाति आया कि पहले कर्म आया? पहले कर्म। मान लो कोई कुछ काम करता है, उसी के जाति का बना दिया गया। लोहा लकड़ काम करता था, लोहार हो गया। जो लकड़ी का काम कर रहा है बढ़ई हो गया है? तो अलग अलग ना हुआ, पहले ही थोड़े पैदा हो गया। जाति का निर्धारण तो बाद में न हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर सुन लीजिए कि उन लोगों का चारों वर्णों का, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, उनका काम क्या था? ऑब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय कोनों में पूछा जाएगा। चार गो वर्ण था और चारों वर्ण का विश्लेषण था। आप सीधे कहेंगे कि उस समय चार वर्णों विभाजित था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और चारों का काम क्या था? तो पहला का काम जो ब्राह्मण था, इसका काम था अध्ययन करना, है ना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना। ये सब किसका काम था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना और करना, करवाना, दान देना और दान लेना। ये किसका काम था? ब्राह्मण का। क्षत्रिय का क्या काम था? ये नियमानुकूल है, लेकिन इस नियम का पालन थोड़े ना हुआ था। महाभारत ग्रंथों में हमें मिला तो इस नियम का पालन थोड़े हुआ। कौन आज भी क्या है? अब तुम कहोगे हजाम जाति का है, वही सैलून खोलेगा। ऐसी बात नहीं है, कौन खोल देता है, कुछ खोल देता है। अब तो जो है कर्म प्रधान है ना, जाति पर आधारित थोड़े है कि भाई ये जाति का होगा तो वही जाति का काम करेगा। चलिए, अब क्षत्रिय का काम क्या है? शासन करना। लेकिन कई जगहों पर देखने को मिला कि क्षत्रिय ही शासन नहीं किए हैं, ब्राह्मण भी किए हैं, शूद्र भी किए हैं, वैश्य भी किए हैं, कई जगहों पर मिला। दूसरी बात है युद्ध करना। किनका काम था? अब तुम कहोगे खाली क्षत्रिय युद्ध करेगा, हम नियो के चल के फरियाले हो जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, जो आएगा तो हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। ये जो है युद्ध करना। उसके बाद लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, ये कौन करता था? क्षत्रिय। न्याय करना, राजा बनेगा तो क्या करेगा? न्याय करेगा। उसके बाद जो है वेद पढ़ना, यह करना और दान दक्षिणा देना। ये सब काम क्या है? क्षत्रिय का काम है। आजकल जातियों में बंट गया है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तब सामान्य वर्ग। अब दिमाग में बैठा लिया कि सामान्य वर्ग के लोग जो है उच्च कोटि के हैं। अगर कोई आता है ना पंचायत में,
कुछ देने लेने की बात, तो सबसे पहले लास्ट में सामान्य वर्ग को जो है मौका दिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग, यहाँ पर गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता है, क्या देखा जा रहा है? वर्ग, जाति, कोटि। तो यहां पर वैसे हो गया है। और देखिए युद्ध करना चाहिए, सारा चीज करवाना जो है इन लोगों का जो है काम था, सबका अलग अलग। उसके बाद वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था देखिए कृषि पशुपालन। आज क्षत्रिय होगा तो कृषि पशुपालन नहीं करेगा। आजकल का युग में क्या है, भूखे मर जाएगा लेकिन अपना पैतृक वांशिक जो कार्य है उसी को करेगा। वैश्य का काम क्या था? कृषि, पशुपालन, गौ पालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, ये है वैश्य का काम। और सबसे काम ये शूद्र का है। ये तीनों का पैर दबाना, उसका बोझा ढोना है। अच्छा ये बताइए, ये तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम है। इसके खानदान में जब कभी कोई संतान होगा, ये बचपने से दिमाग में बैठा देगा कि तुम काहेला पैदा लिया है, काहेला? ये तीनों के सेवा करने के लिए। वो चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने दिमाग से तीक्ष्ण बुद्धि का हो। अब जान लीजिए क्षत्रिय के घर में कोई बेटा पैदा हुआ पगलेट, लेकिन उसका काम क्या है? शासन करना, आप मलेच्छों से, अशूद्रों से सेवा कराना। बताइए तो पहले, यही सब तमाशा। कर्म प्रधान नहीं है, या जाति वर्ग और वर्ण प्रधान हो गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। चलिए आगे देखेंगे। ब्राह्मण के जो वर्ण व्यवस्था थी, उत्पत्ति दैवीय व्यवस्था मानते थे। इनका जानते हो डायरेक्ट कनेक्शन केकरा से था? ऊपर वाला से, डायरेक्ट ऊपर वाला से कनेक्शन था इनका, ब्राह्मण को। ये जो बोल दिए वो किसका कहा हुआ है? वो देवी देवता का कहा हुआ चीज है। हम लोगों का कनेक्शन नहीं है वहां तक, उन लोगों का कनेक्शन है वहां तक। वो फोन करके बात करते हैं किस तरह क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों की जो वर्ण उत्पत्ति की, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण शासकों को उपदेश देते थे। अब ब्राह्मण जो है उसको कौन उपदेश देता था? राजा जाके ब्राह्मण को पैर छूता था। देखिए ना आप लोग। अब ब्राह्मण जो कहता है वही काम राजा का कोई काम होता था तो ब्राह्मण से दौड़ जाके पूछता था कि तो महाराज बताइए कैसे होगा, वो कैसे होगा। राम जी विष्णु के अवतार, और जाके परशुराम से, वाल्मीकि जी से, या किसी के आज्ञा का पालन करते थे। ब्राह्मणों का इतना श्रेष्ठ माने दर्जा दिया जाता था। उसके बाद इस व्यवस्था के नियमों का पालन सभी लोग करते थे और करवाते थे। ब्राह्मण कहते सुनिए, ये नियम का पालन आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए और उसी नियम का पालन जो है सब लोग करेंगे। आप तो करवे कीजिएगा, पूरा संसार, पूरे जो आपके राज्य के लोग हैं वो करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया। उनकी प्रतिष्ठा उत्तम श्रेष्ठ, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा एकदम उत्तम और श्रेष्ठ होती थी। और समाज में भिन्नता और विषमता की बात करें, किस तरह से समाज में विभिन्नता थी और विषमता थी। यहां देखिए, यहां जो आप देखेंगे कि समाज कहता था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि राजा अगर पुत्र है, उसका बेटा, बड़ा बेटा, उसका बेटा, परपोता, पोता, इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। ये पितृसत्तात्मक परिवार था। लेकिन सातवाहन राजाओं में इसका जो है मातृ नाम से जाना जाता था। सातवाहन के कुछ लोग राजा थे, वो उनका नाम जो था अपने माता के नाम से जाना जाता था। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पितृसत्तात्मक थी, लेकिन माता का भी वैल्यू था। माता का भी उस समय पूरा वैल्यू था, है ना। देखिए अब इसमें से कोई देखिए आपको उदाहरण मिलेगा कि माता का वैल्यू किस तरह था, माता के नाम से कैसे जाना जाता था। देखिए यहां देखिए, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किसके नाम पर है? माता के नाम था। देखिए वसुधी पोषिमी, यहाँ देखिए
ये सब जो है माता के नाम से जाने गए हैं। ये सातवाहन के राजा लोग थे, ठीक है। राजा गौतमी, गौतम नहीं गौतमी सुत, गौतमी, गौतम नहीं गौतमी सुत। यहां देखेंगे माताओं का महत्व उस समय था, माताओं का भी महत्व था उस समय, खाली पितृ सतात्मक नहीं था। अगर ऐसा होता तो माता के नाम से नहीं जाना जाता। ये जो है देखिए, अगला देखिएगा कि यहां पर सातवाहन शासकों के अभिलेख से अध्ययन करने के बाद पता चला कि इतिहासकारों ने साबित किया कि शासक ब्राह्मण गोत्र की व्यवस्था पालन नहीं करते थे। गोत्र क्या, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। एक राजा कई गो पत्नी रखा हुआ था। ये त्रेता युग से चला आ रहा है। कृष्ण जी 10,000 पत्नियां रखे थे। 16,000 पत्नियां कहा गया है। कुछ पत्नियां पटरानी के रूप में रखी तो छाट दीजिए, माइनस कर दीजिए, 10,000 हो गया। जब सुदामा गए हुए थे, सुदामा गाना सुना होगा, अरे द्वार पालो, तो जब रिटर्न हो रहे थे तो कुछ मिला तो नहीं, लाख कर भाभियों से भेंट नहीं कराओगे, अभी आते हैं, बैठ गया सुदामा, अब लाइन से पत्नियां आ रही है, आशीर्वाद, खुश रहो खुश रहो, खुश करते करते बेहोश हो गए, इतना ना लाइन लगा करके। तो ये सारा का सारा आपको, अब हम जितने आप देखेंगे जो जो चीज जहां जहां वर्णित हुआ है, उन वर्णनों को ध्यान में रखा जाए तो सबका डिफरेंस आपको मिलेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। वही ना समालोचनात्मक विश्लेषण करके उसका संस्करण तैयार किया गया। जांच परख के गुण दोष को देखने के बाद समालोचनात्मक संस्करण का मतलब क्या हुआ कि हम उसका किसी भी चीज का पहले हम क्या करेंगे, जांच परख करेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग बहुपत्नी प्रथा को मानते थे और कुछ इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद अपने पिता के गोत्र को अपनाया था, पिता के गोत्र को नहीं छोड़ा हुआ है। बहिर्विवाह किसे कहते हैं, जो अपने गोत्र से बाहर के गोत्र वाले लोगों से शादी किया। लेकिन कुछ लोगों ने शादी करने के बाद भी, पहले क्या होता था कि अपने पति के गोत्र को अपना लेना है? लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ यहां पर देखेंगे, कुछ राजाओं की पत्नियों ने क्या किया, अपने पिता का गोत्र भी वहीं पर ले जाकर के रखा। आज भी देखते हो पति का टाइटल जो है पत्नियां चला लेती है, लेकिन कुछ अपने पिता के ही टाइटल से अपना रखी हुई है, ठीक है ना। स्त्री के गोत्र की बात करें, स्त्री का गोत्र कॉपी में चेंज हो जाता है, पति के गोत्र से चेंज हो जाता है, पिता का गोत्र उसका हट जाता था। अच्छा, गोत्र में देखिए कोई देखिए गोत्र जो है ऋषियों के नाम पर था, कौश्यप, गौतम, भृगु, अत्रि। मान लो हमारा गोत्र है कश्यप, तो पूरे कश्यप गोत्र में शादी वर्जित, अंतर विवाह में गोत्र नहीं देखा जाता है, और शादी के समय ही तुम लोगों को गोत्र, अभी तो पता नहीं है, तुम घर पे जाके पूछोगे अपने माँ पापा से तो पता चलेगा तुम्हारा गोत्र क्या है, क्योंकि शादी के समय बताया गया होगा। अब क्या पता याद होगा कि नहीं, जाति तो याद है, उपजाति याद है, लेकिन गोत्र हमें पता नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, बताइए, जबकि ये गोत्र में नहीं होना चाहिए, एक ही गोत्र से थी। दूसरा, ये बहिर्विवाह पद्धति में क्या है, ये नियम का खिलाफ है, बहिर्विवाह पद्धति में नियम के खिलाफ है कि एक ही गोत्र में शादी किया जाए। दूसरा, दक्षिण भारत में कुछ समुदाय में अंतर विवाह पद्धति अपनाई गई। अंतर विवाह में एक ही गोत्र में शादी हो जाना, एक ही गोत्र में, जैसे चचेरा, ममेरा, भाई बहन, फुफेरा, ये शादी, ये तो एक ही गोत्र की बात हो जाएगी। उसके बाद इससे जानना होता है कि उपमहाद्वीपीयों में अलग अलग भागों में नियमों में भिन्नताएं थी, कहीं कम कहीं ज्यादा, जैसे तैसे, ठीक है। आगे देखेंगे कि इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं में विवाह करने वाली उनकी पत्नियों के नामों का विश्लेषण किया तो पता चला कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से उद्भव हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, जो कि उनके पिता का गोत्र था, अपने पिता का गोत्र अभी भी अपनाए हुए थे वे लोग। उसके बाद इससे यह पता लगता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया। अगर मान लो ऐसा है
तो इसका मतलब अंतर विवाह पद्धति हो रही है, अंतर विवाह पद्धति की बात आ जाती है, बहिर्विवाह की नहीं है। चलिए अब देखेंगे समाज में विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, चुनौतियों मिलने, ब्राह्मण समाज में आचार, देखिए ब्राह्मणों ने एक आचार संहिता शुरू किया, ये एक नियम था, इस नियम का पालन करना जरूरी था, इसको बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब है ब्राह्मणों के द्वारा जो ये धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में लिख दिया गया। ब्राह्मण ने क्या किया, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं, आचार संहिता। आचार संहिता एक नियम था, उस नियम का पालन करना अनिवार्य था, उस नियम का पालन ये लोग करते थे, संस्कृत ग्रंथों में किया गया है, उसी को बोलते हैं आचार संहिता। पूछेगा तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मनुस्मृति। आपको बताए थे मनुस्मृति का रचना कब था, 200 BC से 200 AD। BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और AD ईस्वी, यानी कि मनुस्मृति की रचना काल कब, 200 BC से 200 AD, ये माना जाता है। धर्म शुद्ध और धर्म शास्त्र विवाह कितने प्रकार के थे, 8 प्रकार के विवाह थे। ये 8 प्रकार के जो विवाह थे, ये 8 प्रकार के विवाह जो थे, इसमें 4 विवाह को सही माना गया, जो हम बताए हैं, बहिर्विवाह को अच्छा माना गया, और 4 को विवाह जो था निंदित था, ये गलत था। किसी को कोनो लेकर भगा के लेकर शादी कर लिया, कौन गोत्र है क्या है नहीं है पता। उस समय होता था लव मैरिज, आज के युग में उस समय क्या था, उसको क्या माना जाता था, देखिए गंधर्व विवाह कहते थे उसको, क्या बोलते थे, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। तो ये सारा चीज निंदित माना गया है। वे लोग क्या कहते थे, ब्राह्मण के नियम का पालन नहीं करते थे। जो आचार संहिता था, आचार संहिता किसे कहते हैं, धर्म सूत्रों में लिखे गए नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आचार संहिता। उस नियम का पालन है, बात नहीं, उस नियम के पालन को नहीं मानते थे, बहिर्विवाह हम लोग नहीं मानते थे। अंतर विवाह यानी चचेरा, ममेरा, पुतेरा, मौसेरा, भाई बहन के बीच में शादी, ये सब क्या है, अंतर विवाह है, अपने ही गोत्र में शादी कर लेना, ये गलत। आगे देखें, धीरे धीरे नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला, व्यापार बढ़ने लगा, दूर दराज से लोग आकर वस्तुओं खरीद फरोख्त करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, और इस तरह से नगरीय परिवेश के सामने आया, लोगों द्वारा विचारों का आदान प्रदान होने लगा, धीरे धीरे नगरों का उद्भव हुआ, विकास होने लगा, बहुत सारे सामने आने लगे। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था उस समय, आज भी वही बात है। पुत्री का पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ है, अधिकार हो गया है। केवल पुत्र ही बांट लेता था, 4 को भाई है बांट लो, 5 को बहन है छांट दो। लेकिन अब क्या हुआ, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि पिता के पैतृक संपत्ति में पुत्री का भी बराबर का हिस्सा होगा। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जो है इनको अधिकार नहीं था, उस समय पिता के ये संसाधनों पर अधिकार नहीं था। कन्यादान, विवाह के समय कन्या को भेंट देना महत्वपूर्ण थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा, आज हम लोग दहेज प्रथा, डॉवरी बोलते हैं, दहेज प्रथा। कन्या को क्या करना है, भेंट देना है, गिफ्ट देना है, ट्रक भर भर के, हाँ पूरा का पूरा, है ना, पलंग, कुर्सी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब भर भर के देना। ये दहेज प्रथा नहीं है, ये तो पता है गिफ्ट है, ये एक प्रकार का गिफ्ट है, ये है ना, ये गिफ्ट है। अब इसको देखिएगा, इसमें आगे कि 8 को जो प्रकार आपको बताएंगे, 8 को प्रकार, इसको बहिर्विवाह पद्धति, गोत्र से बाहर। दूसरा अंतर विवाह, अंतर विवाह पद्धति में क्या है, एक ही गोत्र के कुल या जाति के विवाह। अच्छा, बहुपति विवाह, 1 से अधिक पति, पंचाली। द्रौपदी को देखें आप, इसमें पढ़ना है आप लोगों को, 5 पतियों वाली द्रौपदी,
द्रुपद नरेश के पुत्री, उसको द्रौपदी कहा गया। उसके पिता का नाम द्रुपद, द्रुपद नरेश, तो उनकी पुत्री, और उसको पंचाल नरेश, लेकिन 5 पतियों वाली थी, तो इसको बोलते हैं बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नियां, है ना। और एक होता है पितृवांशिक। तो पितृवांशिक में क्या बताएंगे, पुत्र का पिता, मृत्यु के बाद उसका पोता, बेटा, यानी पिता ही, इसको पितृवांशिकता जो पहले ही बताए प्रणाली। और यदि पुत्र ना हो तो भाई, पत्नी नहीं, है ना, बंधु बांधव उत्तराधिकारी बनाया जाता था। विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को भी सत्ता दी जाती थी। आपने देखा होगा, अब इधर की बात है कि महारानी लक्ष्मीबाई को सत्ता सौंपा गया था। जोधा के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा, जोधा अकबर, तो ये सब आपने देखा होगा। ये जितने भी चीजें आप लोगों ने देखा, तो इसमें ये 600 ईसा पूर्व से 600 तक, और महाभारत के और अगले बार, ये अगले जो है यदि में देखेंगे कि इसको जो हम लोग कैसे करें और इसको कैसे डिटेल में हम लोग क्लियर कर पाए। जो ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोगों को नोट करा दिए हैं, नहीं तो इसमें हम आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि इसको कंप्लीट आप कर लेंगे। और ऐसे तो सारे बच्चे जो है, इससे क्या होगा कि जो भी मटेरियल मिलता रहेगा, अन्य जो भी है, तो ये सब्सक्राइब करने के बाद ये होता है कि सब्सक्राइब तो ऑटोमेटिक सारे मटेरियल 10th क्लास और इंटर दोनों को मिलते हैं। जो बच्चे इंटर में है, जो मैट्रिक में है, उनको भी मटेरियल मिलते रहेंगे। दूसरी बात है लाइक और कमेंट की बात है। कमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको कौन सा क्या है नहीं है, ठीक है ना। इन चीजों को आप देख लेंगे तो आपको कंप्लीट ये सब बातें पता चल जाएगी। तो ये कर लेंगे, और दूसरे चैप्टर, इसी चैप्टर का दूसरा भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। और पिछले वीडियो में आपको ये जो क्या बोलते हैं उसको, ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व जो आपने देखा, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो वाला वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो है आप लोगों को हिंदी का जो ग्रामर व्याकरण जो है, उसका संस्कृत और हिंदी का टोटल पिछले वीडियो में आप मिल जाएगा। संधि का, समास का, कारक प्रकरण, समास प्रकरण, सबका डिटेल आपको ट्रिक वगैरह मिल जाएगा। तो अगला वीडियो में आप लोगों को ये सारा चीज मिलेगा। तब तक जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे।